बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बॉलीवुड के बड़े स्टार आमिर खान अपनी आने वाली फिल्म लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग के लिए इस वक्त तुर्की गए हैं और वहां पर जाकर उनकी तैयब उर्दगान की वाइफ से मुलाकात होती है। और इस मुलाकात के बाद जो भारत के अंदर हंगामा बरपा है, एग्जैक्टली वही सूरत हाल पेश आ गई है जो 2015 के अंदर जब आमिर खान ने कहा कि उनकी वाइफ कहती हैं हमें भारत छोड़ देना चाहिए। याद रखिए, आमिर खान की जो वाइफ हैं किरण राव, ये बेसिकली असिस्टेंट डायरेक्टर थी उनकी फिल्म लगान से, और ये एथियस है, ये किसी मज़हब को नहीं मानती, ना मुस्लिम है ना ये किसी और मज़हब से ताल्लुक़ रखती है, खुदा के वजूद को मानती नहीं है। इन्होंने आमिर खान को कहा था कि अब वक्त आ गया कि हम इंडिया छोड़ दें क्योंकि यहाँ पर इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है। और उस सूरत हाल के अंदर अब जब ये तुर्की में गए हैं, मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। तो उसके बाद भारत में जो हंगामा बरपा, जाहिर सी बात है अरब पसंद नहीं करते तुर्की को, और अरब के पार्टनर्स है इंडिया। और इस वक्त इंडियन मीडिया का आपको क्लिप सुनवाने जा रहे हैं। इस वक्त भारत में तूफान बरपा है, इतना तूफान बरपा, उनको गद्दारी के सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं, आप ये हैं वो हैं। और एग्जैक्टली वही सूरत हाल है जिस तरह पीके फिल्म रिलीज हुई तो सुधीर चौधरी जो असल में जी न्यूज़ के करता धरता, उन्होंने आमिर खान पर एक प्रोग्राम किया कि आईएसआई के एजेंट है और आईएसआई की एमा पर ये फिल्में कर रहे हैं। अब इसके बाद सूरत हाल ये पैदा हुई कि आमिर खान के ऊपर आज तक अदालतों में इतने केसेस चल रहे हैं जिसकी इंतहा नहीं है। और अब ये एक नई कंट्रोवर्सी शुरू होगी। आमिर खान वहां पर गए अपनी जो आने वाली फिल्म है उसकी शूटिंग से पहले माहौल देखने के लिए। वहां पर आमिर खान को बहुत पसंद किया जाता है, वो तैयब उर्दगान से भी माजी में मिल चुके हैं। और अब जब उन्होंने जाकर मुलाकात की है तैयब उर्दगान की वाइफ से, तो भारत में चूंकि उनको पता है उर्दगान कश्मीर के लिए बोलते हैं, तो ज़रा ये क्लिप सुनिएगा और फिर आपको अंदाज़ा होगा कि कितनी चीखें इस वक्त इंडियन मीडिया की निकल रही हैं। इंतहा है, ज़रा ये क्लिप सुनिएगा। सवाल उठाने लगे कि आमिर खान का भारत के विरोधियों से आखिर याराना कैसा है। एर्दोगन एक इस्लामिक राष्ट्रपति है और लगातार भारत विरोधी बयानों के लिए सुर्खियों में रहते हैं। कश्मीर के मसले पर उन्होंने खुलकर भारत का विरोध किया था। हालांकि एक तरफ जहां आमिर खान का विरोध हो रहा है तो दूसरी तरफ उनके बचाव में भी लोग खड़े। दलील यह दी जा रही है कि वो किसी से भी मिले, किसी को फर्क क्यों पड़ना चाहिए। लेकिन यही आमिर खान जिन्होंने कभी असहिष्णुता की बहस के बीच कहा था कि उनके परिवार को भारत में डर लगता है, इसलिए आज निशाने पर है कि तुर्की जैसे देश के मुखिया के परिवार से मिलते हुए क्या उनके मन में असहिष्णुता का भाव नहीं आया कि भारत में डरते हैं, तुर्की से प्यार करते हैं। अभिनेता आमिर खान की इन तस्वीरों पर हंगामा बरपा है। आमिर खान जिससे मुलाकात कर रहे हैं वो है एमीन एर्दोगान, टर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान की पत्नी। मुलाकात इस्तांबुल में हुई है जहां आमिर अपनी फिल्म लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग के सिलसिले में गए हुए हैं। टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान का भारत विरोधी रवैया सभी जानते हैं। एर्दोगान ने अभी फरवरी में दिल्ली हिंसा के बाद कहा था कि भारत ऐसा देश बन गया है जहां नरसंहार हो रहे हैं। कैसा नरसंहार? मुस्लिमों का नरसंहार। किसके द्वारा? हिंदुओं के द्वारा। फरवरी में ही एर्दोगान ने कहा था कि आज कश्मीर हमारे लिए उतना ही अहम है जितना कि पाकिस्तानियों के लिए। न्याय और निष्पक्षता के आधार पर मुद्दे का हल सभी के हित में है। टर्की कश्मीर मसले पर न्याय, शांति और संवाद के साथ खड़ा है। सितंबर 2019 में यूएन में एर्दोगान ने कहा था कि 80 लाख लोग भारतीय कश्मीर में फंसे हुए हैं। एर्दोगान सिर्फ भारत विरोधी ही नहीं बल्कि ऐसे कट्टर इस्लामिक हैं जिन्होंने हाल ही में हागिया सोफिया को मस्जिद में बदल दिया है। ऐसे में टर्की के राष्ट्रपति के साथ आमिर खान का मेलजोल बीजेपी, आरएसएस और वीएचपी से जुड़े बहुत लोगों को रास नहीं आया है। आजकल कुछ नेता, अभिनेता अपने आर्थिक हित साधने के लिए राष्ट्रीय हितों को भी परवान चढ़ाने पर तुले हुए हैं। आखिरकार ये बताइए कि ये जो टर्की वही है ना जिसने धारा 370 का विरोध किया था, राम मंदिर का विरोध किया था, भारत के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप करने की ये निरर्थक प्रयास किया था। क्या इनका आशीर्वाद ही बचाता तुम्हारे लिए? और जिस थाली में खाते हो उसमें छेद करने से बाज आओ। आपके सुधी दर्शक और फैन इस बात को अच्छी तरह समझ रहे हैं। Important to have a sense of security. आमिर खान को लेकर हंगामा इसलिए भी बरपा है क्योंकि ये वही आमिर खान है जिन्होंने असहिष्णुता के हंगामे के बीच ये कहा था कि भारत में डर लगने लगा है। Do I agree with that? I also feel that there is a sense of
insecurity. There is a sense of fear. आमिर खान 2018 में भी विवादों में घिरे थे क्योंकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बॉलीवुड इवेंट में वो नहीं आए थे। हालांकि कांग्रेस इस पूरे हंगामे को फिजूल का बता रही है। I don't know Amir Khan at all, quite frankly. I'm a fan, but I don't know him at all. Now, who is meeting and what he is doing is perhaps his concern. आमिर की फिल्म पीके पर हिंदू विरोधी होने का आरोप भी लग चुका है। ऐसे में उनका ताजा विवाद बेहद सुर्खियों में है। सोशल काम प्रधानमंत्री, आमिर खान भी करते हैं, विदेश मंत्री, प्रधानमंत्री और एक पोस्टर बॉय में बॉलीवुड के कोई अंतर नहीं है, पहला। और दूसरा, क्या ये जरूरी है जिसके साथ व्यापार हो उसके साथ हमारा प्यार भी हो? नहीं, देखिए एक और चीज है रोहित, जो इसके अलावा भी मैं एक और शब्द कह दूं, उसके बाद ये मैं कहूंगा, जो रिश्ते जो होते हैं दो देशों के बीच में वो बदलते रहते हैं। ऐसा नहीं है जो अगर आपका 2016 में जो रिश्ता था वही आपका रिश्ता आज भी रहेगा। अगर आप देखिए जो रिश्तों में खटास आई है ये पिछले 2 साल में हुई है। तो इसीलिए हमको ये समझना चाहिए जो आज के हमारे संबंध कैसे हैं तुर्की के साथ, बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। चाहे 370 के बारे में हो, चाहे कश्मीर के बारे में हो, चाहे पाकिस्तान में जब वो गए राष्ट्रपति एर्दोगान, तो हमारे संबंध बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। और मैं तो ये कहूंगा जो जब आमिर खान वहां पर जाते हैं इंडिविजुअल कैपेसिटी में नहीं जाते हैं, वो तो ही इज अ आइकॉन, आप बॉलीवुड के आइकॉन है। अगर कोई इंडिविजुअल कैपेसिटी में जाता तो मिस्टर एर्दोगान की बीबी उनसे मिलने में इतनी वो उनको शौक नहीं होता, और मिलकर वो इतनी तस्वीरें लेकर अपनी फेसबुक पर वो नहीं लगाती। वो इसीलिए लगा रही है क्योंकि ही इज एन आइकॉन, ही इज अ वेल रिकॉग्नाइज्ड इंडिविजुअल। अब आपके प्रश्न पर आते हुए रोहित जी, बिल्कुल भी वो नहीं है जो अगर आपके ट्रेड रिलेशंस अच्छे हैं, अगर आपके व्यापारिक संबंध अच्छे हैं, तो आपके राजनीतिक संबंध और सामरिक संबंध भी अच्छे होंगे। आप भारत और चीन को देख लीजिएगा, आप चीन और जापान को देख लीजिएगा, चीन और अमेरिका को देख लीजिएगा। तो इसीलिए ये कहना बिल्कुल भी वाजिबी नहीं है जो आपके अगर व्यापारिक संबंध अच्छे हैं तो आप और सब चीजों को भूल सकते हैं, बिल्कुल नहीं। आपकी जो सुरक्षा है, आपकी जो सिक्योरिटी है, स्टेबिलिटी है, इंटेग्रिटी है, हमारे यहाँ पर हमारे अंदरूनी उसमें उन्होंने दखल अंदाजी करने का प्रयास किया है। यहाँ पर वो वहाबी एलिमेंट्स को वो सपोर्ट कर रहे हैं वहां की टर्किश गवर्नमेंट। तो इसीलिए हमको बहुत ये चौकन्ना रहना पड़ेगा। और जो आमिर खान गए हैं, मेरे विचार से एज एन इंडिविजुअल उनको नहीं देखा गया है, उनको एज अ पब्लिक फिगर उनके साथ दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।